ओके जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम तमाम कवाइद को रिवाइज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये हमारी इंडेक्स बनी हुई है। एक मिनट। हमने इतने रूल्स जो हैं कवर अप कर लिए हैं, और माशाल्लाह आप लोगों की तिलावत में भी शो हो रहे हैं कि आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए हैं। जैसे हमने हरकत के बारे में पढ़ा था, तनवीन, हुरूफ मुस्तालिया, हुरूफ मद्दा, हुरूफ लीन, हुरूफ कलकला और मखारिज। ठीक है। और रमज़ान में हम एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे भी नहीं, हम इन्हीं पर ही वर्क करेंगे। एक्स्ट्रा टॉपिक हम कोई नहीं छेड़ेंगे। जैसे हरकत के बारे में हमें पढ़ा था, हरकत वैसे तो हमें पता है कि ज़बर ज़ेर पेश को ही हरकत कहते हैं, लेकिन हम हरकत वर्ड सीखना है हमने। ठीक है, क्योंकि अब हम पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को जो है पता होता है कि अरबी में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अरबी में इसे हरकत कहा जाता है। ज़बर ज़ेर पेश को जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा मुंह खोल के भी नहीं पढ़ते हैं और ना ही खींच के पढ़ते हैं। ठीक है, और ना ही झटका से पढ़ते हैं। ठीक है, तो खैरुन्निसा आप माइक ऑन करें और रिपीट करें कि हरकत किन्हें कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हरकत जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जिस हर्फ पर जबर जेर पेश हो उसे मुतहर्रिक हर्फ भी कहते हैं। हाँ जी, जिस लेटर के ऊपर हरकत होगी, माइक ऑफ कर लें। जैसे हमजा के ऊपर जबर है यानी हरकत है, तो हम इसको कहेंगे कि हमजा मुतहर्रिक है। ठीक है, ये चीज भी हमें पता होना चाहिए कि हमजा क्या है, मुतहर्रिक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। फिर हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था तनवीन। दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं, और जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्विन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसकी साउंड पढ़ाई थी कि नून की साउंड आती है लास्ट में, जैसे खन, और हम यहाँ पर देख रहे हैं जब हम ख्वा पर जबर लगा रहे हैं और नून, तो साउंड सेम है। खन और खन दोनों की साउंड सेम है। तनवीन में क्या होता है, नून की आवाज पाई जाती है, लास्ट में नून की आवाज आ रही होती है। ठीक है, तो कौन है अब, हादिया, आप रिपीट करें, तनवीन की डेफिनेशन रिपीट करें। जिस हर्फ पे तनवीन होता है उसे मुनव्विन कहते हैं। मुनव्विन, दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है, गुड, माइक ऑफ कर लें। फिर आगे हम जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था तशदीद के बारे में और जज़म या सुकून के बारे में। ठीक है, तशदीद जिसे हम कह रहे थे कि उल्टा 3 करके बना होता है, और इसकी साउंड भी ये मजबूती के साथ पढ़ा जाता है, जमाव के साथ। ठीक है, और इसमें 2 लेटर्स होते हैं, एक लेटर जो होता है इसमें साकिन होता है और दूसरे लेटर के ऊपर हरकत होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है इब्बा, अब देखिए इन्होंने यहाँ खोल के लिखा है इब्बा, मतलब होता है कि बा 2 बार आया है। एक बार बा जो है यानी फर्स्ट बा जो है वो जज़म या सुकून की हालत में है, और दूसरा बा पर हरकत है। अब हरकत में चाहे जबर हो या जेर हो या पेश हो। इब्बा, इब्बी, इब्बू। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सुकून के बारे में। सुकून की जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, वैसे तो ये अलग अलग कुरान पाक में जैसे देखते हैं हम, ये कभी O1 के भी आता है और ये छोटी सी दाल की तरह भी इसका निशान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, छोटी सी दाल की तरह भी इसका निशान होता है। इसकी भी साउंड क्या होती है, इसमें लास्ट में लेटर जो होता है सुकून होता है, यानी लेटर के ऊपर कोई भी वर्ड नहीं हो, यानी हरकत नहीं होती है। अब, अथ, अथ। ठीक है, गजाला जी माइक ऑन करें, बताएं तशदीद और जज़म क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। तशदीद, तशदीद, तशदीद क्या बताएं, तशदीद और जबर, जज़म। इसके बारे में बताना है। अच्छा, तशदीद 2 मरतबा पढ़ी जाती है, एक मरतबा जज़म के साथ और एक मरतबा उसके ऊपर हरकत जो होते हैं, जैसे जबर, जेर, पेश जो भी होंगे वो लेकर के मिला के पढ़ते हैं। तशदीद 2 मरतबा पढ़ी जाती है, जैसे अब, इब, उब, इब्बा, इब्बी, इब्बू। हाँ, इब्बू।
और जज़म? जी, जज़म एक मर्तबा पढ़ी जाती है, जैसे जैसे अब, अत, अस, ठीक है, वो हरकत नहीं होती है, खत्म हो जाती है, साकिन हो जाती है। सही सही सही, माइक ऑन कर लें, माइक ऑफ कर लें, ठीक है। तो ये चीज भी हमने पढ़ी थी और हमें यही पता होना चाहिए कि ये तशदीद है और ये जज़म है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। लिटरली मुझे नहीं मालूम था, जब मैंने कुरान पढ़ा था तो जब कारी साहब ना जो हाफिज बच्चे होते थे ना, तो उन्हें वो बताया करते थे कि ये क्या चीज होती है, और उन पर ना स्ट्रेस भी देते थे, क्योंकि हम हाफिज बच्चे नहीं थे, तो हमें वो बताते थे लेकिन हमें याद नहीं कराया था। तो मुझे हमेशा ना एक क्रेज होता था कि ये क्या होता है कुरान के ऊपर ना, ये मतलब लेटर्स के ऊपर ये क्या चीजें बनी होती हैं। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जब हिदायत दी और फिर कुरान का इल्म सीखना शुरू किया, तो फिर यही चीजें पता चली और मैं बहुत एक्साइटेड होती थी कि ये मतलब मुझे नहीं पता थी पहले, ऐसे ही मैं कुरान पढ़ रही थी, लेकिन इनकी जो कुरान के ऊपर ये लेटर्स आ रहे हैं या हरकत आ रही है, ये चीजें आ रही हैं, तो इनको कहते क्या है, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि ये कुरान के ऊपर जो चीजें आ रही हैं तो इनको हम कहते क्या है, ठीक है। अब जैसे अब हमने पढ़ा था आगे हुरूफ मुस्तालिया। हुरूफ मुस्तालिया के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ऐसे हुरूफ होते हैं कि इनको हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, और ये 7 लेटर्स होते हैं, सौद, ज़ौद, तो, ज़ो, गैन, खौ, कौफ, ठीक है। और इनका मजमुए को वैसे खुस्सा, ज़ौतिन, क़िद ये भी कहा जाता है याद करने के लिए। बाकी ये है कि ये हमेशा जो है मोटे पढ़े जाते हैं हर हाल में, ठीक है। जब जेर आती है पेश में और जबर में तो ये फुल मोटे होते हैं, लेकिन जब जैसे जेर आती है इनके नीचे तो ये मतलब बहुत कम मात्रा में बारीक हो जाते हैं, हल्की सी मात्रा में, लेकिन ये हर हाल में बहरहाल मोटे ही पढ़े जाते हैं, ठीक है। बुशरा जी माइक ऑन करें, हरूफ मुस्तालिया को रिपीट करें। ये हुरूफ मुस्तालिया है, इसको हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। ये स्वाद, द्वाद, त्वा, ज़ुआ, ऐन, गैन, खा, काफ, ऑफ, ठीक है। माइक ऑफ कर लें, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये वाले लेटर्स जो होते हैं हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं और इनको हमने हमेशा याद रखना है, ठीक है, भूलना किसी ने भी नहीं है। और जो भी आप लोग याद कर लेंगे इंशाल्लाह कुरान से रिलेटेड तो वो याद ही रहेगा, क्योंकि हम कुरान को अपने डेली रूटीन में हम रखते हैं तिलावा में, ठीक है। फिर आगे आ जाता है, फिर हमने पढ़ा था हुरूफ मद्दा। अच्छा जी, हुरूफ मद्दा में हमने पढ़ा था कि हुरूफ मद्दा 3 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, अलीफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। और इनके बारे में हमने पढ़ा था कि अलीफ से पहले जब जबर होता है तो हुरूफ मद्दा कहलाता है, और वाव से पहले पेश होता है, और या से पहले जेर होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि खड़ी हरकत जो होती हैं वो हुरूफ मद्दा के कायम काम होती है, यानी इक्वल होती हैं, जैसे इनकी साउंड होती है, जितनी मिकदार खींचने की उतनी ही मिकदार खड़ी हरकत की भी होती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के एक तरीके से कह लें कि ट्विंस होते हैं, ओके। हाँ जी, अब कौन माइक ऑन करेगा? ऐमन आप करें माइक ऑन और बताएं, हुरूफ मद्दा को रिपीट करें। जी ऐमन। वालेकुम सलाम। मैम अभी आपने जो बताया, आपने बताया कि हर्फ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। और आपने बताया कि अलिफ मद्दा जब आ जाए तो निकल गया। हाँ, यानी कैसे हम पहचानेंगे कि ये अलिफ मद्दा है? मैम इससे पहले अगर जबर आ जाएगी तो हाँ जी, अलिफ मद्दा होगा। जी, और वाव से पहले अगर पेश आ जाएगी तो, हाँ और ठीक है, या से पहले अगर जेर आ जाएगी तो हम पहचान लेंगे कि ये हरूफ मद्दा में से। ठीक है। और इनके इक्वल कौन से लेटर्स होते हैं? इक्वल कौन होता है? मैम वो आप बता दें, एक दफा रिपीट कर दें। हाँ जी, खड़ी हरकत, खड़ी हरकत जो होती है हुरूफ मद्दा की ट्विंस होती हैं, इक्वल होती हैं, बिल्कुल जैसे हुरूफ मद्दा को खींचते हैं वैसे ही खड़ी हरकत को भी खींचते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है बा, बू, बी। अब हम इसको ब, बू, बी नहीं कह रहे हैं,
हम क्योंकि यहाँ अलिफ मद्दा है तो बा बू बी कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, जज़ाकिल्लाह। माइक ऑफ कर लें। फिर हमने पढ़ा था हुरूफ लीन के बारे में, और हुरूफ लीन के बारे में हमने जाना था कि हुरूफ लीन दो होते हैं, वाव लीन और या लीन। और इसमें इसका रूल जो था सेम होता है बिल्कुल, कि वाव साकिन से पहले जबर होगा तो या साकिन से पहले भी जबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पहचानते हैं कि ये हुरूफ लीन है। इनको थोड़ा सा नरमी के साथ दबा के पढ़ते हैं, जैसे ताऊ तई, साऊ सई। ठीक है, इनकी साउंड ऐसे आ जाती है, जैसे हुरूफ मद्दा में तू सी ऐसे करके आती है, लेकिन इसमें साउंड बिल्कुल अपोजिट होती है, ताऊ सई। ठीक है, तो अब कौन बताएगा? मुसरत, आप माइक ऑन करें, इनको रिपीट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुरूफ-ए-लीन दो होते हैं, वावलीन और यालीन। इसमें वाव साकिन से पहले जबर होता है और या साकिन से पहले भी जबर होता है। ठीक है, इनको थोड़ा दबाकर और नरमी के साथ अदा किया जाता है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ये इनकी डेफिनेशंस हैं, तो इनको भी हम बहुत आसानी के साथ पहचान लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने हुरूफ कलकला के बारे में पढ़ा था, और इसको हमने क्या जाना था कि हुरूफ कलकला 5 होते हैं, और इसका मतलब होता है कि आवाज का लौट के आना। ठीक है, जैसे उक सिमू, अब जैसे कौफ को हम पढ़ रहे हैं तो कौफ पे क्या हो रहा है, आवाज रिपीट हो रही है। ठीक है, उक सिमू अत अमहुम। ठीक है, तो यानी उछल रही है आवाज। जैसे हम अगर नॉर्मल हम ता पढ़ेंगे तो अत अमाहुम पढ़ेंगे, लेकिन जब तो आ जाएगा तो आवाज क्या होगी, उछलेगी, अत अमाहुम। ठीक है, हबलुम तजरी। ठीक है, यानी आवाज जो है उछल रही है। तो ये कितने लेटर्स होते हैं? ये 5 लेटर्स होते हैं। हाँ जी, समन माइक ऑन करें, कलकले के बारे में बताएं। जी, कलकला के हुरूफ 5 होते हैं। इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ी आवाज उछलती है। जैसे अलिफ काफ पेश उक, का को हम थोड़ा उछालेंगे, काफ को। हाँ ठीक है, और ये लेटर्स कौन से होते हैं? लेटर भी बताएं। काफ, तौर, बे, जीम, दाल। ठीक है, कौफ ताबा जीम दाल कुतुबु जद्दीन हुरूफ कलकला कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी पहचान यही होती है कि जब ये जज़म की हालत में आते हैं तो ये हुरूफ कलकला बन जाते हैं। ठीक है, ओके जी, जज़ाकिल्लाह। जी। फिर आ गए थे हमारे मखारिजुल हुरूफ जो हमने पढ़े थे। और मखारिजुल हुरूफ, मखारिज किसे कहते हैं? निकलने की जगह को। ठीक है, यानी हुरूफ के निकलने की जगह। और इसमें हमने पढ़ा था कि 5 जो होते हैं मेन पॉइंट्स होते हैं मुंह के, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर्स में कि लिप्स से मखरज निकलते हैं, उसको शफतान कहते हैं। लिसान यानी जबान से जो मखरज निकलते हैं, जो लेटर्स निकलते हैं, उनको लिसान कहते हैं। फिर जो नाक के जरिए निकलते हैं, ठीक है, उनको खैशूम। और जो मुंह के बीच की जगह से निकलते हैं उनको जौफ। और जो हलक से निकलते हैं उनके हलक कहते हैं। ठीक है, इनकी हमने डिटेल पढ़ी थी कि कितने लेटर्स किस में आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नोज की जो लेटर्स हैं वो नून तशदीद के साथ और मीम तशदीद के साथ, यानी नून गुन्ना और मीम गुन्ना, यानी खैशूम में गुन्ना निकलता है। फिर हमने जौफ यानी माउथ के लेटर्स हमने पढ़े थे। तो जौफ में हमने कौन से लेटर पढ़े थे? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा का मखरज निकलता है। थ्रोट यानी हलक के लेटर्स हमने पढ़े थे, हमजा हा, आइन हा, गौइन खा। 6 लेटर्स जो थे हलक के होते हैं। टंग के लेटर्स देखें यहाँ पे, रॉ नून, तो दालता, वो दालता, गौद लाम, या शीन जीम, काफ कॉफ। ठीक है, ये हमने पढ़े थे लिसान यानी टंग के लेटर्स। फिर लिप्स के लेटर्स आ जाते हैं, बा मीम फा, ये सारे लेटर्स जो हैं लिप्स के आ जाते हैं, और वाव भी। ठीक है, ये गैर मद्दा इसलिए कह रहे हैं कि वाव जो मद्दा नहीं हो। ठीक है, वो वाले वाव की बात हो रही है, यानी जो वाव हरकत के साथ हो, जैसे वाव दबर वाव, वाव पेश वू, ये वाला वाव। इसलिए यहाँ पर भी या गैर मद्दा लिखा हुआ है, इधर भी ये भी या हुरूफ मद्दा में से नहीं, जिसके साथ हरकत हो, वो वाले या की बात हो रही है। ठीक है, फिर हमने इसमें इनको डिटेल में हमने पढ़ा था हलक को,
कि अदनाए हलक होते हैं, इनके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी 3 मखरज होते हैं निकलने की जगह, लेकिन लेटर्स जो होते हैं हलक के पास 6 होते हैं। ठीक है, यानी डेफिनेशंस आप कह लें कि 3 हैं, पॉइंट्स 3 हैं, लेकिन लेटर्स अगर हम पूछेंगे कि हलक में कितने लेटर्स निकलते हैं तो वो आप कहेंगे 6 लेटर्स। ठीक है, तो अब जैसे अदनाए हलक, वसतुल हलक, अक्साए हलक। ठीक है, अक्सर को देखें बिल्कुल बॉटम से यानी नीचे से आ रहा है, जो सीने के करीब है। ठीक है, वहां से हमजा हा निकल रहा है। ठीक है, और हमजा हा निकलने में कोई भी एफर्ट नहीं लगती है, आप नॉर्मल आ ई उ हमजा हा ही हु करते हैं। ठीक है, नॉर्मल होता है। अच्छा, फिर आइन और हा, इसको निकालने में थोड़ी सी एफर्ट लगती है, जैसे आ ई उ हा ही हु। ठीक है, ये आ जाता है आपके मिडिल ऑफ थ्रोट यानी वसतुल हलक, बीच में से आवाज निकलती है। अच्छा, फिर है अदनाए हलक, यानी ये ऊपर से बिल्कुल हलक के जहां जबान एक तरीके से कह लें खत्म हो रही है या हलक की शुरुआत हो रही है, वहां से गैन और खा बिल्कुल नीचे से जाके ऊपर से बिल्कुल निकल रहे हैं ये। ठीक है, गैन और खा, इसमें भी थोड़ी सी एफर्ट लग रही है। सबसे ज्यादा इजी जो होते हैं अक्साए हलक होते हैं। हमजहा इसमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगती है, और नॉर्मली हमारा हमजहा जो होता है सबका ठीक होता है। ठीक है, ज्यादातर जो मसला आता है वो आइन और हा में ही आता है। ठीक है जी, चलें खैरुन माइक ऑन करें और हमजा वो आइन और हा का मखरज मुझे सुनाएं। जैसे आई नईन, ठीक है, आई नईन एक वर्ड है उसमें आइन आ रहा है, तो अब आप इसको प्रोनाउंस करें, आई नईन। आई नईन, हाँ, फिर से आई नईन। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। बुशरा जी आप माइक ऑन करें और ये हलक लिखा हुआ है इसी को रिपीट करें, अल हलक। कौन सा वाला? हलक, अल हलक, अल खलका, हलक। खलका। ठीक है, हलक। ठीक है, इसको हमने जो है इन डेफिनेशंस को बस ऐसे ही याद रखना है कि ये अक्साए हलक है, ये वसतुल हलक है और ये अदनाए हलक है। ठीक है, मुसरत माइक ऑन करें और मुझे अब ये बताएं कि अदनाए हलक में कितने लेटर्स होते हैं। दो लेटर्स, ठीक है, और गैन। ठीक है, और ये क्या होता है, ये मुंह के करीब वाला मखरज है, यानी मुंह के जो करीब आता है हलक वहां से निकलता है। ठीक है, मुंह की तरफ वाले हिस्से से। ओके, ठीक है, अहमद माइक ऑन करें, वसतुल हलक के बारे में बताएं। जी मैम, वस्तुल हलक से आइन और हा निकलता है, और ये दरमियानी हिस्सा होता है हलक गले में, यानी हलक से ये अदा होते हैं। ठीक है, ये दरमियाने वाले हिस्से से अदा होते हैं। ठीक है, गुड। शहला भी है? शहनीला, ओके, नहीं एक और स्टूडेंट आई थी शहला अभी। ठीक है, शहनीला आप बताएं, अक्साए हलक के बारे में बताएं। जी, अक्सर अक्सर बॉटम थ्रोट है, हलक का सब हिस्सा जो सीने के करीब है, उसको हमजा और हा, और ये सबसे आसानी से। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग बताएं, आप लोगों को ये मखरज फिर याद है ना? बहुत इजी है, हमने बस इसको ऐसे ही याद रखना है कि गैन और खा जो है ये मुंह के करीब वाले हिस्से से अदा होता है हलक के, और आइन और हा हलक के दरमियानी वाले हिस्से से। ठीक है, और हमजा और हा सीने के करीब वाले हिस्से से हलक के अदा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे से अदा होता है हमजा हा। ठीक है, अगर हम अपने फिंगर से देखेंगे तो हमजा हा नीचे से लेकर आएंगे, फिर बीच में आइन हा, और मुंह के करीब हलक के उंगली रखेंगे अपनी फिंगर, तो गैन खा। ठीक है, तो ये हलक के फिर 6 लेटर्स जो हैं हलक के अंदर आ जाते हैं, इनको हम मखारिज कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हमने पढ़ा था लिसान के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिसान का आ जाता है, और लिसान के फिर जो आते हैं 5 हेडिंग्स आती हैं, जैसे अक्साई लिसान यानी वही बिल्कुल टॉप, बिल्कुल ऊपर का हिस्सा जबान का। ठीक है, फिर वसतुल लिसान बिल्कुल दरमियानी वाला हिस्सा जबान का, फिर है हाफतुल लिसान साइड वाला हिस्सा जबान का। ठीक है, और तरफुल लिसान ये जो बीच का ये वाला हिस्सा आता है। ठीक है, टिप हो गई, और रअसुल लिसान ये बिल्कुल किनारा। ठीक है, अब देख लें आप पूरे जबान के अंदर से ये 15 लेटर्स आते हैं आई थिंक,
जबान के, और ये पूरी जबान में से निकल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है दांत भी अटैच्ड होते हैं लिसान के अंदर। जब हम लिसान पढ़ रहे होते हैं तो इसमें दांत भी अटैच्ड हो रहे होते हैं। हम इंशाल्लाह दांतों को भी रिवाइज करेंगे। वैसे तो दांतों को रिवाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि 2 दांत सामने के, जरूरी नहीं है कि हमें पता हो कि दांतों को क्या कहते हैं, सनाया उलिया सनाया सुफला, लिखने के लिए लिखा जा सकता है, लेकिन याद करने के लिए सिंपल ये याद रखें कि 2 दांत किधर यूज हो रहे हैं, 4 दांत कौन से मखरज में, 6 दांत कौन से मखरज में, ठीक है। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ये वाला देखिए कौन सा एरिया है, ये वाला आ गया जीम शीन जो आ गया वसतुल लिसान, ठीक है, जीम शीन या वसतुल लिसान से आ गया। फिर जौद आ गया, जौद आ गया हाफतुल लिसान से अदा हो रहा है, और फिर तरफुल लिसान है, और फिर यहाँ तक 6 लेटर आ रहा है रासुल लिसान से, ठीक है। इसमें जो है दा भी यानी दांत अटैच्ड हो रहा है, ता दाल तौ में, दा दाल दौ में, सीन जीन सौद में। इसमें दांत बज़ाहिर अटैच्ड होते हैं, लाम नून रा में दांतों की जड़ अदा यानी अटैच्ड होती है, यानी मसूड़े एक तरीके से ऊपर से अटैच्ड होते हैं, जबान की नोक ऊपर के मसूड़ों से लग रही होती है, और इसमें पता होता है कि रॉ में कितने दांत लगेंगे, नून में कितने और लाम में कितने, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, 1 मिनट, इसी को पहले हम देखते हैं। जैसे अक्सर लिसान था, अगर हम अक्सर लिसान की डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें भी 2 मखरज पाए जाते हैं, यानी डेफिनेशंस, और 2 ही हुरूफ पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो हुरूफ इसके अंदर कौफ पाया जाता है अक्सा में, यानी बिल्कुल ये डीपेस्ट वाला आ गया लिसान, ठीक है, टंग का बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसमें 2 लेटर्स पाए जाते हैं, एक कौफ और एक काफ, ठीक है। कौफ यानी जबान की जड़, ठीक है। कौफ, जब हम कौफ की बात कर रहे हैं यानी बिल्कुल जबान की जड़, और उसके बिल मुकाबिल यानी उसके बिल्कुल सीध की ऊपर वाला तालू जो है, जब हम जबान को पीछे लेके जाके कौफ बिल्कुल जड़ लग रही है और ऊपर के तालू से जब अटैच्ड हो रही है वो, ठीक है, टच कर रही है, तो कौफ अदा हो रहा है। कौफ आप लोग अदा करके देखें, किसका माइक ऑन होगा अब? हादिया आप माइक ऑन करें, कौफ अदा करके दिखाएं। कौफ कौफ कौफ। हाँ जी, अब आप इसमें फील कर रही हैं, कौफ में बिल्कुल जबान के डिपेस्ट पार्ट जो है ऊपर के तालू से अटैच्ड हो रहा है, तब जाके कौफ अदा हो रहा है, ठीक है। फील करा आपने ये चीज? नहीं क्यों नहीं? पीछे लेके जाएं, फिर से पढ़ें, कौफ, फिर से पढ़ें कौफ। हाँ, अब देखें, आप फील करें कि कौफ जब आप पढ़ रही हैं, अभी हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। हाँ ठीक है ना, तो वो काफ अदा पढ़ रही थी, फिर इसका मतलब है यार कौफ में क्या होगा, हमारे जबान की जड़ जो होगी वो ऊपर के तालू से लग रही होगी, तो हमारा मखरज कौफ अदा हो रहा होगा, ठीक है। और काफ भी उसी के साथ लगता है। कौफ में क्या होता है, काफ में थोड़ी सी जबान आगे की तरफ आ जाती है, यानी मुंह की तरफ आ जाती है। अब डिपेस्ट पार्ट जो होता है वो थोड़ा आगे की तरफ हो जाता है, ठीक है, बहुत अंदरूनी पार्ट से नहीं अदा हो रहा है काफ। काफ भी जो है बहुत हल्का सा, हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती है काफ में भी, कौफ में जरा एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन काफ जो होता है अमूमी तौर पे सबका ठीक होता है, क्योंकि ये विदाउट एफर्ट होता है, ठीक है। तो काफ में भी क्या होता है कि मखरज जरा से मुंह की तरफ हटकर जबान और ऊपर का तालू जरा सा मुंह की तरफ आती है जबान, और फिर वो भी क्या होता है ऊपर की तालू से टच हो रही होती है जबान, तो काफ अदा होता है, ठीक है जी। ये उवैस शकील रुबीना जी हैं। रुबीना जी माइक वो नेम अपना सही रखा करें, देखें आप बचती हैं फिर नाम नहीं लेना चाहिए फिर आपका, है। माइक ऑन करें रुबीना जी, आप रह गई थी फिर भी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफ पढ़े अब आप, और फील करें काफ में कितनी एफर्ट लग रही है, जबान कहाँ से लग रही है। काफ काफ है ना, तो कोई एफर्ट नहीं है ना, नहीं, कोई एफर्ट नहीं है, ठीक है। काफ जो हो गया बहुत सिंपली निकल गया, लेकिन कौफ में एफर्ट है। अब आप कौफ पढ़ें और फील करें कि आपकी जबान की जड़ जो है ऊपर के तालु से लग रही है। कौफ जी लग रही है, ये पीछे का बिल्कुल हिस्सा मखरज बिल्कुल, हाँ ये मखरज बिल्कुल सही निकल रहा है, ठीक है। बस मखरज हमें इसलिए ही पता होना चाहिए क्योंकि हम अपना मखरज ठीक कर लें कि हम अदा कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, हमें फिर जरूरत नहीं पड़ती किसी की भी, हमें खुद ही फिर गाइड कर सकते हैं कि हम सही तरीके से निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है।
कॉफ में ऊपर लग रहा है लेकिन काफ में कोई एफर्ट नहीं लग रही है, वो बिल्कुल सही मखरज से अदा हो रहा है। ठीक है, ओके जी, माइक ऑफ कर लें आप। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा अक्साए हलक के, अक्साए लिसान के बारे में। अक्साए लिसान में 2 लेटर्स होते हैं, एक कॉफ और एक काफ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वसतुल लिसान यानी दरमियानी वाला हिस्सा। इसमें जीम, शीन, या, ठीक है, 3 मखरज यानी 3 हरफ निकलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका रूल जो है एक ही होता है, यानी मखरज जो है एक ही होता है इसका, यानी वसतुल लिसान यानी दरमियानी, जबान का दरमियानी वाला हिस्सा और ऊपर का तालु। ठीक है, जबान जब यहाँ देखें आप, ये लिखा है जीम शीन या, जब ये ऊपर के तालु से टच कर रही है तो ये जीम शीन या अदा हो रहा है। ठीक है, इसमें भी कोई भी एफर्ट नहीं लगती है, जीम शीन या में, ये भी सबका ठीक होता है। बुशरा जी माइक ऑन करें और जीम शीन या अदा करें और फील करें कि आपका मखरज ठीक है कि नहीं है। जीम शीन या। हाँ, आपने फील करा ना, बीच के हिस्से से निकल रहा है जबान के। जी ठीक है, ये भी हमारा मखरज, इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा हाफतुल लिसान। अच्छा, हाफतुल लिसान की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा फिर इसमें दांतों की भी इन्वॉल्वेशन आ जाती है हाफा में, और इसमें लेटर भी फिर ज़ौद होता है। ठीक है, अच्छा, ज़ौद वाले मखरज में थोड़ा इख्तिलाफ ये होता है, कुछ कहते हैं कि ज़ौद को दौद पढ़ते हैं और कुछ कहते हैं कि ज़ौद पढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये करती हूँ कि जब मैं उस्ताद देखती हूँ दौद वाला है तो मैं दौद पढ़ लेती हूँ, जब मैं उस्ताद देखती हूँ ज़ौद वाला है तो मैं ज़ौद पढ़ लेती हूँ। इख्तिलाफ ही खत्म, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, हम ये नहीं कह सकते कि ज़ौद पढ़ने वाले ठीक हैं तो दौद पढ़ने वाले गलत हैं, या दौद वाले ठीक हैं तो ज़ौद वाले गलत हैं, क्योंकि बड़े बड़े उलमाए कराम पढ़ रहे हैं, कोई ज़ौद पढ़ रहा है कोई दौद पढ़ रहा है, तो अपनी अपनी दलील है उनके पास, ऑथेंटिक है। तो हम आवाम आ गए तो हमें ऑप्शन मिल गई कि हम ज़ौद पढ़ लें कि दौद पढ़ लें। ठीक है, अच्छा, इसमें ये होता है हाफतुल लिसान में मखरज नंबर 1 ये होता है इसके अंदर निकालने का, ये जबान का जो आप किनारा देख रहे हैं, ये ऊपर ही जो मसूड़े होते हैं ना, यानी आपकी कह लें आपकी जो दाढ़ें जो होती हैं, ठीक है, उससे जाके ना लग रही होती है, और जबान थोड़ी सी पीछे को होती है और ऊपर के मसूड़ों की दाढ़ों से टच हो रही होती है। ठीक है, तो ये गौद ऐसे करके मुंह भर के निकलता है फिर, क्योंकि जबान हल्की सी पीछे जाके ऊपर के दाढ़ों से जब मसूड़ों से लग रही है तो वो ऑटोमेटिकली ही पुर अदा होता है। ठीक है, गौद, अच्छा, दौद, दौद में मुझे लगती है मतलब, लेकिन मैं यही करती हूँ बिल्कुल, जब मैं देखती हूँ दौद वाले हैं उस्ताद हमारे सामने वाले तो मैं दौद पढ़ लेती हूँ, और जब जौद वाले आते हैं तो फिर मैं जौद पढ़ लेती हूँ। इसमें मखरज लेकिन सेम ही आता है। ठीक है, दोनों का, और इसमें यही होता है, आपने अपनी जबान को थोड़ा सा पीछे ले जाके और ऊपर की जो दाढ़ें हैं उसके मसूड़ों से टच करना है। ठीक है, गौद, फिर ये गौद खुद ब खुद ही मोटी सी साउंड निकलेगी इसकी। अब आप गौद कर लें, जो दौद करने वाले हैं वो दौद कर लें। ठीक है, नो बहस, हमने बहस में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप में से कौन जौद निकालेगा, जिसका अच्छा निकलता है? जी मैं पढ़ के बताऊं? हाँ हाँ, बताएं बताएं, बिल्कुल। ज़ौद। हाँ, अब आप इसमें देखें खैरुन्निसा कि आपकी ज़ौद में जब आप पढ़ रही हैं तो जबान के जो ये दोनों किनारे हैं, साइड्स जो हैं, ये ऊपर के हाँ। मसूड़ों से लग रही है? जी जी लग रही हैं, लेकिन लग रही ज़ौद। हाँ, पढ़ें, फिर से पढ़ें। ज़ौद। हाँ जी, इसमें हमने एक बात का ध्यान रखना है, जब हमने ज़ौद किनारा पढ़ेंगे मसूड़। कि सीटी नहीं आए। ठीक है, जब हम ज़ौद में सीटी आ गई तो हमने इसका मतलब मखरज खराब कर दिया, ज़ौद में सीटी नहीं आएगी। पढ़ें, अच्छा पढ़ें, औ औ। ठीक है, ठीक है, सीटी नहीं है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा मखरज है। ठीक है, और जैसे हम दौद पढ़ते हैं तो उसमें हम ये इस बात का ध्यान में रखते हैं कि वो दाल नहीं बने। ठीक है, दा नहीं बने, यानी उसकी साउंड से फिर बारीक सी नहीं आए। ठीक है, जब दाल दौद, जब हम दौद करके पढ़ते हैं तो उसमें ये मसला आता है कि वो दाल बन जाती है। ठीक है, चलें जी, अब हम जौद का मखरज लेकिन सब पढ़ेंगे। मुसर्रत जी माइक ऑन करें, जौद का मखरज पढ़ें। वौद, गुड, एक एक करके सब माइक ऑन करें, फिर पढ़ के ऑफ करें।
ऐमन माइक ऑन करें, ज़ौद का मखरज पढ़ें। ठीक है, क्या ख्याल है? ठीक है, नहीं पता है क्यों नहीं? आप खुद देखे ना, आपकी जबान जो है दोनों किनारे लग रहे हैं ऊपर। लग रहे हैं मैम, मुझे तो सही लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जुआद नहीं करेंगे हम, ये खुद ही मोटी साउंड निकलेगी। इसको हमने खुद से नहीं बनाना है। इसको आप देखें, जबान को पीछे को लेके जाएं और फिर ऊपर के मसूड़ों से जब लगाएंगी। अच्छा, इसमें ये भी एक ऑप्शन होता है कि चाहे दोनों मसूड़ों से लगा लें जबान के किनारे यानी साइड्स, या फिर एक मसूड़े से लगा लें जबान की साइड। ठीक है, यानी जबान को एक तरफ ले जाएं, एक दाढ़ पे जाके टच कर दें, एक साइड एक दाढ़ से लग जाए। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शंस होती हैं। हम वैसे प्रॉपर जो मखरज सही से जो निकलता है ना बिना एफर्ट के, वो दोनों किनारे जो हम जबान के साइड्स लगा लेते हैं तो सही निकल जाता है। लेकिन अगर किसी को मसला हो रहा है जबान के दोनों साइड्स लगाने में, तो वो एक साइड भी अपनी एक तरफ कर सकता है। ठीक है, गौद पढ़ें। ठीक है, रुबीना जी माइक ऑन करें, आप भी पढ़ें। ज़ुआद। नहीं, जुआद नहीं है ये, फिर से पढ़ें। ज़ुआद। गौद ज़ुआद। नहीं, जुआ जुआ साउंड आ रही है, जुआ। जी हाँ, तो हमने जुआ नहीं करना है, वाओ की तरफ नहीं लेके आएंगे हम सिर्फ नॉर्मल अपनी जी जबान को पीछे ले जाके और वहां से बस साउंड जी। निकालेंगे। ठीक है, पढ़ें फिर। ज़ाद। हाँ जी, वॉद। ज़ाद। करीब करीब ठीक है, लेकिन इसमें फिर सीटी आ रही है। ठीक है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है आपने। अब आपको मखरज बिल्कुल क्लियर है एकदम कि जबान को पीछे ले जाके चाहे एक साइड या फिर दोनों साइड के ऊपर लगाना है दाढ़ों में, जी और फिर से ज़ौद अदा करना है। ठीक है, जी। ओके गुड। बुशरा जी माइक ऑन करें आप भी। दुआद। दुआद। देखिए, ये दौद वाली हैं। आ गया ना क्लास में इख्तिलाफ, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया था कि दौद ही पढ़ सकते हैं, दौद ही पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आपके दुआद में जो है, इसमें भी वाव की साउंड आ रही है। दुआद करके इसको हम वाव की साउंड नहीं लाएंगे, इसको हम दौद ऐसे करके पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ें। दुआद। नहीं, दुआ दुआ आ रही है, फिर से आवाज दुआ। दुआद। हाँ, अब ठीक है, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि दौद की आवाज नहीं आए, नॉर्मल से दौद आवाज आए। ठीक है, बाकी शैनिला आप माइक ऑन करें। जी। फिर से ज़ौद। ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। गजाला जी माइक ऑन करें अपना आप। सवाल करना था। हाँ जी, करें। अच्छा, मैंने पहले एक कोर्स किया था ना, उसमें भी मैंने तजवीज़ पढ़ रही थी। तो उन्होंने हमें ये कहा था कि जब भी आपको मखरज चेक करना है, तो वही जो आपने भी, ये फातिमा ने भी बताया था शायद, कि मफ्तुआ लगा के हमजा पे, उसके बाद उसे जोड़ के फिर आप चेक करेंगे तो आपको सही पता चलेगा मखरज लग रहा है या नहीं लग रहा। अब हाँ हाँ हाँ, जैसे हम बिल्कुल। पढ़े ज़ौद, तो सिंपल लेटर की साउंड आ रही है ना, लेकिन सही मखरज तो ये टच उस वक्त करता है जब हम पढ़े अज या अक, तो उसमें फिर वो सही मखरज की जो पॉइंट है वो उस वक्त पता चल रहा होता है। अभी तो जब हम लेटर पढ़ रहे हैं तो उस वक्त तो मखरज को टच ही नहीं करता। अब जैसे कॉफ पढ़ रही हूँ तो उस वक्त तो वो काफ और अलिफ और काफ दोनों मिलके एक साउंड बन रही होती है, तो वो तो नहीं मखरज की पॉइंट होता ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा मखरज जो है हम जब सुकून के साथ नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा। वो भी तरीका ठीक है, वही तरीका होता है मखरज को चेक करने का। लेकिन जब हम लेटर्स पढ़ेंगे, जैसे अलीफ बा ता पढ़ाया जाता है, तो उसमें हम अपने मखरज के साथ ही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जब लेटर्स को सिर्फ बिल्कुल लोनली पढ़ेंगे तो हमारा लेटर जो है मखरज नहीं पता चलेगा। इसका मतलब ये होता है कि मखरज को हमने चेक करना है। ठीक है, चेकआउट करना है कि हमारा मखरज वाकई ठीक है कि नहीं ठीक है। जब हम जज़म के साथ यानी हमजा के साथ और लेटर को जज़म कर देते हैं, यानी जिस लेटर का हमने मखरज जानना है, जैसा हम दौद की बात कर रहे हैं या गौद की बात कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, उसको ऐसे करके पढ़ेंगे। Am I right? जी हाँ।
ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी के मोहताज रहेंगे। बाकी जब हम अलीफ बा ता पढ़ेंगे तो हमारे लेटर्स मखरज जो है हिले, या हम एवं ही खुद से कुछ भी पढ़ लेंगे, नहीं, उस टाइम भी हम मखरज का बिल्कुल सही ध्यान रखेंगे। ठीक है। लेकिन वो हाँ प्रैक्टिस के लिए कि जैसे आपने अपना खुद से चेक करना है, तो वाकई हम अक ऐसे करके पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मखरज बिल्कुल करेक्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है। लेकिन लेटर्स की जब हम इसके पढ़ते हैं ना, अलीफ बा ता, यहाँ से पता चलता है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं, कोई कह रहा है जौद, कोई कह रहा है द्वाद, और कोई सीटी मार रहा है जौद, सीटी के साथ ही पढ़ रहा है। तो ये चीज होती है, क्योंकि लेटर्स को हमने प्रोनाउंस भी करना है ना साथ में सही से। इंशाल्लाह जब हम लेटर्स यानी आप लोगों की ले पर आएंगे, तब ले सिखाने से पहले हम पहले आप लोगों की अलिफ बाता ही ठीक कराएंगे, यानी अलिफ को या तक आप लोगों से पढ़वाएंगे, और उसमें पहले हम आप लोगों की टोन बनवाएंगे। सब लोगों की अलग अलग टोन्स होंगी, लेकिन अलिफ बाता से ही उठ के टोन निकलेगी, जो कि कुरान में अप्लाई होगी। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा टोन बनाने का, वो अलिफ बाता में ही होगा। हम लोग अपनी टोन्स जो है अलिफ बाता में निकालेंगे, उसके बाद हमारी तावुद और बसमल्ला में निकलेगी, फिर हम कुरान के ऊपर आएंगे अपनी ले को निकाल के, यानी टोन जो होती है हर इंसान की, फिर हमारा थर्ड स्टेप कुरान पर होगा। ठीक है। तो वो भी ठीक है, आपका पॉइंट भी ठीक है। ठीक है, चले आप कौन है? समन आप बताएं, ज़ौद का मखरज आप पढ़ें। समन की आवाज नहीं आई। जी मैम अभी पढ़ती हूँ मैं थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइक ऑफ कर लें आप। कौन, सबका हो गया या कुछ रहते हैं? अभी जो रहते हैं वो माइक ऑन करके खुद बताएं। मैं रहती हूँ। हाँ पढ़ें, फिर पढ़ें, आप पढ़ें। ज़ौद। माशाल्लाह, वेरी गुड। आपने फील किया आपकी जबानें लग रही हैं साइड पे? जी। फिर तो ठीक है, आपका मखरज लें, आपका मसला ही आसान हो गया। सबसे ज्यादा मुझे टफ जो मखरज लगता है वो ज़ौद का ही लगता है। हादिया ने तो सॉल्व कर लिया मसले को अपने, 80% मखरज ठीक हो गए हादिया के। ठीक है। और बाकी कौन रहता है? सबका हो गया? चलिए जी, अच्छा फिर हम आगे वाले पढ़ते हैं। आगे तरफुल लिसान। अच्छा, तरफुल लिसान जो आगे आपके यानी जबान की टिप, ये जो आती है लाम नून रॉ, इसके मखरज ये होते हैं, यानी लेटर्स जो होते हैं इसके लाम नून रॉ, और इनकी अलग अलग डेफिनेशंस होती है, रॉ की अलग, नून की अलग और लाम की अलग। ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है, बस इसके सिंपल याद करने का ये होता है तरीका कि जबान की नोक जो होती है, यानी वो ऊपर के 6 दांतों से लगे। सिर्फ हम सिंपली डिफिनेशन इसके हम ये याद रखेंगे, ऊपर के 6 दांतों से। हमारी जबान की आगे की टिप ऊपर के 6 दांतों के अंदरूनी हिस्से से जब लगेगी तो लाम अदा होगा। ठीक है, यानी उसके मसूड़ों से जब लगेगा लाम। ठीक है। अब आप लोग लाम जब पढ़ेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी जबान ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन ये फील करना है कि जबान की बिल्कुल नोक जा रही है कि ऊपर का किनारा जा रहा है, यानी एक तरीके से बीच का थोड़ा सारा, जैसे यहाँ देखा है ना आप टिप में तरफुल लिसान में, कि बिल्कुल रासुल लिसान बिल्कुल किनारा आ गया, बिल्कुल जबान की आगे की नोक आ गई, लेकिन तरफुल लिसान में ये ऊपर का ये सारा हिस्सा आ रहा है। तो ये वाला सारा हिस्सा जो है ऊपर के 6 मसूड़ों से लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 6 दांतों के मसूड़ों से लाम। ठीक है। या शनीला के अकॉर्डिंग अल करके पढ़ लें, अल। यहाँ से आपको बिल्कुल फील हो जाएगा कि आपकी लाम जो है वो मसूड़ों से टच हो रही है, और कितने मसूड़ों से टच हो रही है, यानी कितने मसूड़ों को ये कवर अप कर रही है। ठीक है। मुसरत आप माइक ऑन करके बताएं, पढ़ें अल। अल। अब आपने फील करा आपकी जबान कितने मसूड़ों पे जाके लग रही है, या 2 दांतों पे लग रही है? ये चीज हमने देखनी है कि 2 दांत पे लग रही है, 2 दांतों के मसूड़ों से, या फिर 6 दांतों के मसूड़ों से जबान जो है लग रही है, यानी जबान जो है ऊपर जाके फिर फैल सी जाती है। ठीक है, जब भी तो 6 दांतों के मसूड़ों को कवर करेगी। अल फील हुआ आपको? जी, 6 दांतों के मसूड़ों पर लग रही है। ठीक है, वेरी गुड, आपका मखरज बिल्कुल ठीक है इसका मतलब। हाँ जी, रूबीना जी आप चेक करें अपना मखरज। जी, आगे की टिप, जुबान की टिप
और 6 मसूड़ों से। अल। टच हो रहा है? जी बिल्कुल टच हो रहा है। ठीक है, इसमें ये होगा कि जब हम अपने मखरज को प्रॉपरली अदा करेंगे तो हमारा जो लाम होगा ना उसमें कलकला नहीं होगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जो हम अलहम्दु पढ़ते हैं तो क्या होता है, अलहम्दु हो जाता है। लाम जो होता है फिर नॉर्मली फिर वो हिल जाता है, और हिलने की वजह क्या होती है कि मखरज इसका मतलब है ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी मखरज पे लाम के ठीक अदा हो रहा होगा तो हमारा लाम जो है फिर हिलेगा नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियस बिजी है, जबान ऊपर जाके लग गई है, वो तो 6 मसूड़ों से, तो इतनी जल्दी नहीं हिलेगी। फिर वो अल हमारा यहाँ पर फिर कलकला नहीं हुआ। ठीक है, जी अच्छा ठीक है, ये हो गया लाम। हमारा लाम में क्या हो गया, 6 मसूड़ों यानी 6 दांतों के मसूड़ों से, नून में 4 दांतों के मसूड़ों से। ठीक है, ये बहुत इजी होता है याद करना कि लाम में 6, नून में 4 और रॉ में 2। यहाँ पर आ गया दांतों का काम। जो हम कहते हैं ना कि दांतों में हम थोड़े कंफ्यूज हैं, तो दांतों के नाम है वैसे तो जवाहिक, तवाहिन और ये सनाया, ये सिर्फ नाम होते हैं। ये भी हम पढ़ लेंगे, पढ़ने के लिए तो पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए, लेकिन याद करने के लिए बस नॉर्मली ये है लाम नून रॉ। लाम में 6 मसूड़ों से लग रही है जबान की ऊपर की नोक, नून में 4 मसूड़ों से लग रही है। बुशरा जी आप पढ़े अन, और इसमें देखें कि 4 मसूड़ों से लग रही है ना। हाँ, लगा आपको, फील हो रहा है? जी ठीक है, तो इसका मतलब है जबान हमारी ऊपर को जाके थोड़ी सी फैल रही है। ठीक है, तभी वो 4 मसूड़ों को 6 मसूड़ों को टच कर रही है। और अगर हमारा मखरज बिल्कुल करेक्ट होगा तो इसमें फिर कलकला नहीं होगा, ये हिलेगी नहीं फिर। ठीक है, फिर आ गया रॉ। अच्छा, रॉ में थोड़ा सारा ना हमारा कभी अर ऐसे करके भी हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल ही है। लेकिन ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाली चीज जो हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जबान की नोक जो होती है 2 मसूड़ों से यानी 2 दांतों के अंदरूनी मसूड़ों से लगती है, यानी 2 मसूड़े लगते हैं इसके अंदर अर। और इसमें हल्की सारी ये हिल जाता है, जैसे अर ऐसे करके साउंड इसमें आ जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऐमन आप पढ़े अर। मैं पढ़ूं अर। अच्छा जी, बताएं मैंने ये सही पढ़ाया है अभी? किसने पढ़े हुए हैं तजवीद, मुझे बताएं मखरज सही पढ़ाए हैं? मैम हम कैसे बता सकते हैं? क्यों भाई, कैसे नहीं बता सकते हैं, किसने तो रूल्स। शनीला आप बताएं मैंने ये सही बताया? मैम जो अभी इन्होंने आर बोला उसकी बात कर रही हूँ। नहीं, मैंने बताया मखरज जो है सही बताए हैं अभी, लाम नून रॉ के। मैम ये मैंने इस तरह से नहीं किया था वैसे। नाम का जो है जबान का जो किनारा है मादना हाफा सनाया रुबाई नियाब और जवाहिद के मसूड़ों से लगे। ठीक है, ये कितने दांत हो गए? और सनाया, रुबाई, अनियाब और जवाहिक। मसूड़े भी शामिल हो जाते हैं। हाँ, तो ये मसूड़े कितने हो गए? समझ लें सनाया के हो गए ये 2, और उसके बाद रुबाई हो गए 2, रुबाई का एक 2 हो गए, 2 4 हो गए। और उसके बाद एक और हो गया 6, यानी 8 हो गए। हाँ ठीक है, यहाँ मैंने आठ थोड़ी यहाँ मैंने गलती करी। लाम में 8 हो गए, नून में 6 हो गए, रॉ में 4 हो गए। ठीक है, यानी लाम में जो है हमारी जबान 8 मसूड़ों से लग रही है, नून में जो है 6 मसूड़ों से लग रही है, और रॉ में जो है 4 मसूड़ों से लग रही है। ठीक है, और इसमें बिल्कुल यही होता है कि 2 सामने के दांतों को हम सनाया कह देते हैं, फिर 2 सामने के दांतों के जो बराबर में लेफ्ट और राइट साइड होते हैं उनको हम फिर रुबाई कह देते हैं, और फिर उन 4 दांतों के जो लेफ्ट और राइट होते हैं दांत एक एक, उनको अनियाब, और फिर उन 6 दांतों के जो लेफ्ट और राइट दांत होते हैं उनको हम कह देते हैं जवाहिक। ठीक है, इनको ऐसे करके याद रख लेते हैं, लेकिन नॉर्मली आप लोग डेफिनेशंस इसको ऐसे ही याद रखें, जिससे याद हो जाए वो बेस्ट है। जिससे नहीं याद हो वो उसके लिए ये बहुत आसान तरीका है कि लाम में 8 हो जाए, ठीक है, नून में 6 मसूड़ों से टच कर रही है जबान के किनारा,
और रॉ में जो है 4 मसूड़ों से टच कर रही है जबान का किनारा। ठीक है, ये थोड़ा मैंने गलत कर दिया था क्योंकि 2 मसूड़ों से जब टच करने की बात आएगी तो फिर वो ता दौल दाल तौ में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 मसूड़ों से टच हो रहा है रॉ, 6 मसूड़ों से टच हो रहा है नून, 8 मसूड़ों से टच हो रहा है लाम। रिपीट करें, कौन रिपीट करेगा? लाम में कितने मसूड़ों से टच हो रहा है जबान का किनारा? 8। ठीक है, और नून में? नून में 6। ठीक है, वेरी गुड। रॉ में? 4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, फिर से हम रिपीट करेंगे। अब जिसने बोला है वो नहीं बोलेगा, अब जिसने नहीं बोला है वो बोलेगा। लाम में कितने दांतों से जबान का किनारा टच हो रहा है, यानी कितने दांतों के मसूड़ों से? 8। ठीक है, अगला बोलेगा कोई। नून में जबान का किनारा कितने दांतों के मसूड़ों से टच हो रहा है? 6। वेरी गुड, माशाल्लाह। रॉ में बताना है जबान का किनारा कितने दांतों के मसूड़ों से टच हो रहा है? 4। वेरी गुड, ठीक है, याद हो गया? ये याद हो गया? जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। लाम में हमने याद रखना है बस नॉर्मली कि जबान का किनारा जो है 8 दांतों से टच कर रहा है, 8 दांतों के मसूड़ों से टच कर रहा है। नून में जबान का किनारा 6 दांतों के मसूड़ों से टच कर रहा है, और रॉ में जबान का किनारा 4 दांतों के मसूड़ों से टच कर रहा है। ठीक है, किनारे में बस ध्यान रखना है, ये वाला जो इसमें पिक्चर डायग्राम में देखें तो इसमें तरफुल लिसान जो बता रहा है ये ओवरऑल ये सब किनारे में आ रहा है। ठीक है, ये टिप हो गई सारी, लेकिन रअसुल लिसान बिल्कुल किनारे की जो हम बिल्कुल बात कर रहे हैं आगे की, फिर इसके जो मखरज है इस वाले पोर्शन के जो ये मैंने ब्लैक किया हुआ है रअसुल लिसान में, ये फिर दूसरे मखरज अदा होंगे बिल्कुल आगे की नोक से। ये इससे अदा होते हैं ता दौल दाल तो, रा दाल तो, सीन जा सौद। ठीक है, ये वाले बिल्कुल आगे रअसुल लिसान जो है इससे ये वाले मखरज अदा होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आगे के 2 दांतों से यानी 2 दांत इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ता दो दाल तो, सॉरी मैं तो की जगह दो कर दे रही हूँ। ता दाल तो में क्या होता है, जबान की नोक जब ऊपर के 2 दांतों के मसूड़ों से टच होती है तो ता दाल तो। अच्छा, तो में क्या होता है कि जबान के जो पीछे का हिस्सा है वो ऊपर को उठता है, तब जो है तो मोटा पढ़ा जाता है। ठीक है, और ता और दाल में इसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगती है, ये बहुत नॉर्मली हल्के लेटर्स हैं और ये बहुत आसानी के साथ अदा होते हैं। लेकिन हम फंसते कहाँ हैं, हम तो में फंसते हैं। तो में क्या होता है, जबान की नोक जब ऊपर के 2 दांतों के मसूड़ों से जब टच करती है यानी अंदरूनी जड़ से तो अदा होता है। लेकिन तो में क्योंकि ये मोटा लेटर है और मोटे लेटर की क्या खासियत होती है कि जबान के पीछे का जो हिस्सा है वो ऊपर को उठ रहा होता है। जैसे हमने पढ़ा था हरूफ मुस्तालिया, हरूफ मुस्तालिया की यही सिफत होती है कि जबान जो है हैवी करके अदा हो रहे होते हैं, ये हैवी लेटर्स होते हैं और इसमें जबान के पीछे का जो हिस्सा होता है यानी एक तरीके से जड़ से करीब वाला हिस्सा जो होता है वो ऊपर को बुलंद हो रहा होता है, तब ये तो अदा हो रहा है। तो इसमें हमें अपने आप से आवाजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी अपने आप से एक तरीके से कह ले मसनूई आवाज की हम कहें तो बहुत पढ़ते हैं, तो नहीं करना पड़ता है नॉर्मली। तो मखरज ठीक है तो आपका नॉर्मली तो खुद ही मोटा सा निकलेगा, ना तो होठ आपके गोल बनेंगे वाओ जैसे और ना ही आपको आर्टिफिशियल वाला लेटर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं। अत अद दाल पे कलकला है तो जब हम साकिन करेंगे तो यहाँ कलकला पाया जाता है अद। ठीक है, अब आप लोग फील करेंगे, बुशरा जी आप फील करें, तीनों मखरज पढ़ें अत अद और अतो। अतो जब आप पढ़ेंगी तो आप फील करेंगी कि जबान की जो पीछे का हिस्सा है वो ऊपर को बुलंद हो रहा है, तभी जो है तो जो है मोटा बन जा रहा है। ठीक है, पढ़ें। अत इत उत अद इद उद अत इत उत। अब देखें आपके ता में और तो में कोई फर्क नहीं लगा मुझे। अब आप मुझे तो पढ़ के सुनाए, तो मोटा वाला तो। हाँ देखें ये तुआ हो गया ना, इसलिए मखरज सही नहीं अदा हो रहा है। ये आपने क्या करा, मसनूई इसको मसनूई तौर पे मोटा कर दिया, हालांकि मसनूई तौर पे मोटा करना ही नहीं है हमने। हमने तो जबान की नोक आगे के देखिए यहाँ दिख रहा है ना, ये 2 दांतों के मसूड़ों से जब लग रही है जबान की नोक तो और पीछे की जबान जो ये ऐसे करके उठ रही है यहाँ देख रहे हैं, तो ये खुद ही मोटी अदा हो रहा है। तो या तो पढ़े फिर से।
अत अत तो 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 फिर से तो तो ठीक लग अत। रहा है? पहले से ठीक है? जी जी पहले से है ना? ठीक। ठीक है। जी तो हमने क्या करना है, जबान के पीछे वाले हिस्से को उठाना है, तो हमारा तो जो है ये मोटा बन जाएगा। ठीक है। अब हम जब पढ़ते हैं अथ, अथ में क्या होता है, ता में जो है ना हल्की सी हवा निकलती है ता में, इसलिए इसकी साउंड हो जाती है था की तरह, अथ अथ। क्योंकि जब हम इसको रोकते हैं, अथ करते हैं, ये ऐसे होता है, अथ अथ नहीं होता है, ये अथ हो जाएगा, या फिर तो अत हो जाएगा। तो में कलकला, तो ता में हम्स, यानी हवा सी निकल रही होती है। जब हम ता को पढ़ रहे होते हैं, इसकी साउंड फिर था की तरह हो जाती है। ठीक है। अथ अथ इत उत। ठीक है। ये चीज है, ये चीज हमने यहीं से सीख लेंगे। वैसे ही सिफत में आती है, इसकी सिफत होती है, लेकिन हम यहीं से सीख लेंगे इसे। तो इंशाल्लाह हम प्रोनाउंस करेंगे, लेटर पढ़ेंगे कोई भी, जैसे तब्बत, तब्बत हम पढ़ते हैं। तब्बत में क्या होता है, ता में हम्स यानी हवा सी निकल रही होती है, तब्बत नहीं होता है वो, बिल्कुल एकदम से स्ट्रॉन्ग सा ता नहीं बनता है वो। ठीक है। अब जैसे फिर ये आ गया सा, जाल और ज़, ये बहुत सॉफ्ट लेटर्स होते हैं ये। और इनमें क्या होता है कि जबान की जो नोक होती है, यानी रअसुल लिसान जो होता है, ये सामने वाले जो ऊपर के दांत होते हैं उसके किनारे को टच कर रहे होते हैं। फील करें सब जने, जबान की नोक और ऊपर के जो दो दांत हैं उसके किनारे को टच करेंगे तो क्या होगा, सा, जाल और ज़ का वही रूल है कि जबान का जो पीछे वाला हिस्सा है वो ऊपर को उठेगा, तो ज़ जो है वो मोटा हो जाएगा। ठीक है। जाल और ज़ में यही फर्क है, जाल जो है सॉफ्ट लेटर आ गया और ज़ जो है वो मोटा लेटर है। मोटा किस लिए, क्योंकि वो ऊपर की जबान, नीचे की यानी पीछे की जबान जो वो ऊपर को उठ रही है, तो इसलिए वो ज़ बन गया। ठीक है। अब कौन, रुबीना जी आप माइक ऑन करें। अब ये सा और जाल और ज़, इसका मखरज पढ़ें, लेकिन जबान की नोक जो है आंख सामने के दो दांतों के किनारे से, यानी उसको टच कर रही होगी। ठीक है। बाहर को, यानी एक तरीके से फील करें कि जबान की नोक जो है बाहर को दिख रही है आपकी। आगे के दो दांत है, ये देखें, ये पिक्चर में दांत है, यहाँ से जो है ये एरो बनाया हुआ है इन्होंने, किनारे से बिल्कुल, यानी बाहर के दांत के किनारे से जबान की नोक लग रही है। देखिए यहाँ अत नहीं, अस, सा, जाल, ज़। अत अत नहीं, हम तो सा, जाल, ज़ पढ़ रहे हैं ना अब। जी जी। अस, अस अस अज और ज़, सा जा सा, जाल, ज़। जा अस अज अज। अच्छा ठीक है। खैरुन्निसा बताएं क्या मिस्टेक कर रही हैं एक? खैरुन्निसा बताएं क्या मिस्टेक कर रही हैं? जी वो दांतों की जो नोक है वो शायद जड़ों मसोड़ों पे लग रही है उनकी। साउंड कैसे, किनारे पे नहीं साउंड लग जो रही है बल्कि सही लग ऊपर। रही है? हाँ। नहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किनारे पे लगने की बजाय जड़ों पर लग रही, जिससे तार निकालते हैं हम। ठीक अब है। सा बताया जा रहा, सा सा इस तरह से निकालना है, सा जाल ठीक है, जौ ना। ठीक है। अच्छा इसमें क्या है रुबीना जी, आपकी जो मिस्टेक आ रही है उसमें सीटी, सीटी निकल रही है। हालांकि सीटी वाले लेटर्स जो है ये हैं सीन, जा, सौद, ये सीटी वाले लेटर्स हैं, इसमें सीटी नहीं आनी है। नॉर्मली जबान की नोक को आपने ऊपर के दांतों के किनारे पे टच करनी है, तो ये सा, जाल और ज़। हम यहाँ से जब हवा ही नहीं निकालेंगे तो यहाँ सीटी भी नहीं निकलेगी। जी। हवा बंद रखें इसकी। अब पढ़ें सा, जाल और ज़ में क्या करेंगी, सा जबान के पीछे का हिस्सा बुलंद कर देंगी। सा जा ज़्वा ये ज़्वा नहीं करेंगे, ज़, ज़्वा ज़। ज़्वा। ठीक है, नहीं ज़्वा हो रहा है। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है। जबान की नोक जी को आपने ऊपर के दांतों के, यानी दो दांतों के किनारे से जब, यानी नीचे वाला जो ये पोर्शन है, इससे जब हम लगाएंगे तो हमारा सा, जाल और ज़ अदा होगा। ये बहुत सॉफ्ट लेटर्स है, इसमें सीटी नहीं पाई जाती है, इसकी हमने ये प्रैक्टिस करनी है। फिर आ जाता है सीन,
जा और सौद। ठीक है, इसमें जो होती है सीटी पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, जबान की नोक जो होती है ये वाले ऊपर के दांत से और नीचे के दांत से, इनके किनारों के अंदरूनी तरफ से लगती है। एक मखरज ये भी आता है और एक मखरज ये भी आता है कि नीचे के दांतों के जब अंदरूनी किनारे से जब जा लगता है, यानी सा, जा और सौद ये अदा होता है। ठीक है, आप सिंपली ये याद रखें, जब ऊपर के दांतों के लिए 4 मखरज हो गए, यानी 6 लेटर्स हो गए, ता, दाल, तो, गा, दाल, दो, और नीचे के दांत के लिए, नीचे के 2 दांत हैं, इसके पास 3 लेटर्स हैं मखरज के लिए। जब जबान की नोक हमारे नीचे के 2 दांत हैं, ठीक है, उसके अंदर की तरफ से दांत पे ही लेकिन लगेगी, मसूड़े पे नहीं, दांत पे ही जबान टच करेगी, क्योंकि हम बाहर तो लेके नहीं आ सकते जबान को, नीचे से अंदर की तरफ ही, दांत के अंदर की तरफ ही लगेगी, तो सीन, जा, इसकी वजह से फिर सीटी की आवाज आएगी। जब नीचे की, आप फील करें, पढ़ें फिर से, सीन, जा और सौद, जा और सौद। हाँ जी, देखिए सीटी आ गई, सीटी हम रोक ही नहीं सकेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली सीटी आएगी, क्योंकि जब जबान की नोक हम नीचे के दांत के अंदरूनी हिस्से से जब लगाएंगे तो सीन, जा और सौद अदा होगा। और जा और सौद में बस इतना ही फर्क है कि जा जो है बारीक लेटर है, सौद मोटा किस लिए है, क्योंकि जबान का जो पीछे का हिस्सा है वो बुलंद होगा, तो सौद जो है फिर मोटा अदा होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, आप लोग, आपको ये मखरज क्लियर हो गए हैं? किसी का कोई सवाल है? ठीक है, इसकी बस हम प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो ये हमारी रवानगी में आ जाएंगे। शुरू में एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन फिर ये हमारी ऑटोमेटिकली रवानगी में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फिर मखरज नंबर 3 आता है शफतान। अब यहां से अदा होता है फा, बा, मीम, वाव। ठीक है, वाव तो देख ले, हम जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं वाव, इंग्लिश में हम बोलते हैं ना वाव, बस वही मखरज है इसका, वाव, होठ गोल हो जाते हैं। ठीक है, मीम में भी कोई एफर्ट नहीं लगती है। फा में क्या होता है, ऊपर की ये 2 दांत हैं, ये होठों के जो तरी वाला हिस्सा है वहां लग रहा होता है फा। ठीक है, पढ़ें, कौन पढ़ेगा? मुसरत आप पढ़ें। फा, ऊपर के 2 दांत नीचे के होठ के अंदरूनी यानी गीले वाले हिस्से से टच करेंगे। अफ, अफ। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा फा अदा हो गया। मीम में क्या होता है, मीम में खुश्की वाला हिस्सा, यानी ये जो होठ के बाहर की तरफ का जो ये खुश्की वाला हिस्सा होता है, इससे मीम अदा होता है, मीम। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल एफर्ट नहीं लगती, सबका ठीक होता है। या कर ले अम करेंगे, आप देखेंगे आपके होठ के जो खुश्की वाला हिस्सा है यानी सूखा वाला हिस्सा है, उससे मीम अदा हो रही है। ठीक है, बुशरा जी माइक ऑन करें, मीम को पढ़ें। अम, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, खुश्की वाला हिस्सा मीम में लग रहा है। ठीक है, अब पढ़े खैरून, आप पढ़ें बा। बा में क्या होता है, अंदर होठों के जो अंदरूनी वाला जो तरी वाला हिस्सा होता है, यानी जो हमने फा में यूज करा था, फा को पढ़ने के लिए तरी वाला हिस्सा, होठों के अंदर का गीला वाला हिस्सा, वहां से बा अदा होता है। अब हम पढ़ेंगे अब आप जब पढ़ेंगी तो आपके होठ जो है रोल आउट मीम की तरह नहीं हो रहे होंगे, और मीम में ही बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन हाँ होते हैं, लेकिन बा में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब यानी गीले वाला हिस्सा जो होता है बा में, वो टच कर रहा होता है। पढ़े खैरून, अब। हाँ, अब। ठीक है, बा। फील हो रहा है आपको, गीले वाला हिस्सा लग रहा है? हाँ जी जी। ठीक है, वाव पढ़े, वाव, औ, वाव, वाव, औ, औ, औ। इसमें क्या हो रहा है, वाव हमारे होठ जो है गोल हो रहा है, होठ गोल हो रहे हैं। हाँ, ठीक है, औ। ये वाले हो गए हमारे होठ के लेटर्स। होठ के लेटर्स कितने हैं? 5 लेटर हैं, फा, वाव, वा, वाव, बा, ये 4 हैं। बा, 4। इसमें होठों का ही काम है, 2 लेटर्स जो हैं तरी वाले हिस्से से है, एक है फा, एक है बा। मीम जो है सूखे हिस्से से है, और वाव जो है होठों को गोल करने से है। ठीक है, बहुत इजी है याद करने के लिहाज से। अभी आगे जोफ। जोफ यानी
मुंह के खाली वाले हिस्से से अदा होते हैं ये, और ये अंदर से आवाज निकल रही होती है, जैसे हम हुरूफ मद्दा जब हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। या जैसे नू ही हा, यहाँ पे देखें तीनों हुरूफ मद्दा है, और इसमें क्या हो रहा है, आवाज जो है अंदर से निकल कर आ रही है, इसलिए हम इसको जौफ कह देते हैं, ठीक है। इसमें यानी हम नया मखरज या कोई एफर्ट वाला मखरज नहीं लगा रहे होते हैं, ठीक है जी। मुंह के अंदर का खाली हिस्से से, नू ही हा, इसमें भी सिर्फ 3 लेटर्स आपने याद रखने हैं। हुरूफ मद्दा बस याद रखना है कि जौफ का कौन सा मखरज है, वो हुरूफ मद्दा है, यानी इन तीनों लेटर्स का मखरज अदा होता है जौफ से। फिर आ जाता है खैशूम, ठीक है। इसमें क्या होता है, गुन्ना पाया जाता है, इसमें हम नाक से गुन्ना अदा कर रहे होते हैं, जो कि नून और मीम में गुन्ना होता है, ठीक है। जैसे इन, अब आप लोग नाक को जब टच करेंगे, अपनी पकड़ेंगे, तो आपको फील होगा कि गुनगुनाहट नून नाक में आ रही है, ठीक है। टच करें, फील करें। हादिया, आप नाक को टच करें अपने और इन ना पढ़ें, फिर देखें कि थोड़ी सी साउंड जो है यानी म्यूजिक जो है नाक में आ रही है। इन जी, मिम मिम आई जी, है ना। इसमें क्या होता है, गुन्ना पाया जाता है खैशूम में, यानी गुन्ने की जो साउंड होती है वो नाक के जरिए निकल रही होती है। गुन्ने के लेटर्स हमें हमेशा पता है कि 2 होते हैं, नून गुन्ना और मीम गुन्ना, ठीक है जी। अब ये हमारे सारे लेटर्स हैं, देख लें, ये टंग लिसान के हो गए, ये हमारे माउथ के हो गए, ठीक है, शफतान के, ये खैशूम हो गया, और ये हमारे हलक के हो गए, और ये हमारे जौफ के हो गए। जौफ की साउंड यहाँ से आ रही होती है, देखें बिल्कुल नीचे से जौफ की साउंड आ रही होती है, ठीक है। अभी जैसे ता है, ता के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सनाया होगा, ये जो ग्रीन डॉट्स हैं, यानी ये जो है दांत, आप देखें अपने मसूड़ों को फील करें, ये आपके दांत हैं, ये जो सामने के ऊपर के दांत और नीचे के 2 दांत जो है, इनको सनाया कहते हैं। इसको सनाया उलिया, सनाया सुफला, यानी नीचे का, सुफला नीचे मतलब, उलिया ऊपर मतलब, ये सनाया कहलाते हैं। फिर जैसे कि आप देख रहे हैं 4 रुबाई, ये वाले रुबाई दांत कहलाती हैं, जो सनाया के बराबर में जो 2 दांत हैं, इनको हम रुबाई कहते हैं। ऊपर के दांतों को भी यानी नीचे के दांतों को भी रुबाई ही कहा जाता है। फिर ये अनियाब, अनियाब किसे कहते हैं, रुबाई के बराबर वाले जो ये ब्लू वाले दांत देख रहे हैं आप, ब्लू डॉट बने हुए, ये रुबाई कहलाए जाते हैं, यानी अनियाब कहलाए जाते हैं। फिर ये लाइट ब्लू में क्या है, जवाहिक है, ठीक है। और हमने यही पढ़ा था कि जवाहिक तक जो है लाम का मखरज आता है, यानी लाम के मखरज में सनाया, रुबाई, अनियाब, जवाहिक, ये चारों मसूड़े जो हैं, यानी ये आप ले लें 8 दांत जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। और नून के मखरज में सनाया, रुबाई, अनियाब इन्वॉल्व होता है, और लाम रा के मखरज में सनाया, रुबाई इन्वॉल्व होता है। और आप देख लें ता, दाल तो और जाल जो में सनाया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर आगे तवाहिन, तवाहिन यहाँ से ले लें, तवाहिन और नवाजिद, फिर ये और ऊपर के ये मसूड़ों को यहाँ कह रहे हैं, इस वाले मसूड़ों को, ये मतलब मसूड़ों का पूरा आ गया। ओवरऑल ये है, देखें ये पूरा पिक्चर है यहाँ पर, कौन से तवाहिन है, कौन से जवाहिक है, और कहाँ से कौन से दांतों का मखरज अदा हो रहा है, ठीक है पूरे। अब मैं उम्मीद करूंगी आप लोगों का जो है ये अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। हमने मखारिज के ऊपर भी बात कर ली, हमने देख लिया कि हलक के जो 3 डेफिनेशंस हैं यानी 3 हेडिंग्स है, लेकिन लेटर्स जो है हलक के पास 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन फा। लिसान के पास क्या है, 10 मखरज है यानी 10 डेफिनेशंस है, लेकिन लेटर्स जो है उसके पास 18 है। शफतान के पास 2 डेफिनेशंस है, लेकिन लेटर्स उसके पास 4 है, फा, बा, मीम, वाव। खैशियम में क्या होता है, गुन्ना होता है, यानी डेफिनेशन भी एक है, और आप गुन्ना पाया जाता है नून में भी और मीम में भी। फिर जौफ आ गया, हुरूफ मद्दा, ठीक है, डेफिनेशन एक है। और लेटर्स कितने हैं आपके पास, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, ठीक है। ये ऐसे करके भी आप इसकी बना सकते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास फायदा हुई होगी इंशाल्लाह आपको, और बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे आपको मखारिज, ठीक है। क्लास का टाइम हमारा हो गया है, और आप लोगों ने अच्छे से और प्रैक्टिस करनी है, और बहुत ज्यादा शऊरी तौर पे अपने मखारिज जो है अदा करने हैं। प्रैक्टिस जब आप करेंगी वैसे ही जैसे शहनीला ने बताया, अब, अत, अस, अल, ऐसे करके,
तो आप अपने खुद गाइड कर सकती हैं कि मखारिज आपका करेक्ट है कि नहीं है। हमें जब डेफिनेशन बस इसलिए ही हम पढ़ते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा मखरज ठीक है कि नहीं है। तो अब आप लोग अपने खुद उस्ताद हैं। अब आप लोगों ने जब अपना कोई लेटर पढ़ना है, कोई वर्ड पढ़ना है, तो आपने चेक करना है कि ज़बान आपकी किधर मूवमेंट कर रही है, कि मखरज ठीक है कि नहीं है। ठीक है, वैसे तो माशाल्लाह आप लोगों को मखरज याद है क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट दे दिया है, लेकिन बहरहाल फिर भी हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है कि जो जिसकी कंफ्यूजन होगी वो भी क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो हैप्पी रमदान। अल्लाह ताला हम लोगों का रमदान जो है बहुत अच्छी तरीके से गुजारने वाला बनाए, जो हमारी कमियां हैं वो निकलवा दे अल्लाह ताला इस रमदान की बरकत से। जो चीज़ें हम अडॉप्ट करना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से हमारी आ जाए, और अपनी पर्सनल इबादत का भी ख्याल रखना है हमने। पर्सनल से मुराद ये है कि अपनी फ़राइज़, जो अपना कुरान पाक, अपने अस्कार, अपनी दुआएं, इनका बहुत ज़्यादा एहतमाम करना है। बाकी आप लोगों ने कमिटमेंट मेरे साथ की हुई है कुरान की यानी क्लास की, तो इसके अलावा आप लोगों ने कोई भी क्लास नहीं ज्वाइन करनी है, मैं बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगी। इसी क्लास के साथ ही आप लोगों ने कमिटमेंट रखनी है। इस हफ्ते आप लोग अपना रूटीन सेट कर लें, इंशाल्लाह रमदान दाखिल हो जाएंगे हमारे अगले हफ्ते से ही, मंडे के बाद से। तो आप लोगों का रूटीन भी फिर नेक्स्ट क्लास तक हमारे 4 रोजे हो चुके होंगे इंशाल्लाह ताला, आई होप सो। तो रूटीन आप लोगों के कंट्रोल में आ चुका होगा, एक जो शेड्यूल होता है हमारा दिन का वो बन चुका होगा। तो आप लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए करना है कि हम जो क्लास लेंगे तो कैसे लेंगे, फिर जो उसका सबक होगा तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, तो उसको आप लोगों ने देखते हुए अपनी अच्छी सी शेड्यूल बनानी है। ठीक है, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।